अस्सलामुअलैकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब पर। स्कॉलर्स, आज 49th लेक्चर है। आज हम आपको बताएंगे कि स्केल अडॉप्टेशन प्रोसेस, जब आप किसी पहले से बने हुए स्केल को अपने वेरिएबल के लिए कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। स्कॉलर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको अडॉप्टेड और अडाप्टेड स्केल के डिफरेंस को बताया था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्कॉलर्स, जब आपकी कोई नया स्केल बनाते हैं जिसका प्रोसेस हमने आपको 49th लेक्चर के पार्ट 5 में दिया है, अगर आप वो लेक्चर सुन लें तो अडाप्टेशन वाले प्रोसेस में आपको सिर्फ पहला स्टेप नहीं करना है कि आपको ये डिटरमिन नहीं करना है कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं और वो कैसे मेजर होगा। इसमें सिर्फ आप वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये पहले से मौजूद है वो स्केल जिसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपने ऑपरेशनल एरिया में ले आएंगे, जिस तरह से उस वेरिएबल को या उस मेन कंस्ट्रक्ट की जिस डोमेन को आप मेजर कर रहे हैं और जिस ऑपरेशनल सेटिंग में उसको मेजर कर रहे हैं। 49th लेक्चर को पूरे को सुने, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर सारे। तो इसमें आप क्या करेंगे वो अभी आपको बताता हूं कि जब आप किसी के पहले से बने हुए स्केल को आप यूज करने की कोशिश करेंगे अपने वेरिएबल के लिए, तो आप पहले तो रीजंस तलाश करेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन देंगे और रैशनल क्रिएट करेंगे कि आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको उसके उन सवालों के पूल्स को जो उसने बनाए थे अपने वेरिएबल के लिए जो पहले से मौजूद हैं उसको क्यों चेंज कर रहे हैं। उसको फिर आप उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देंगे, लिटरेचर से सपोर्ट देंगे कि मेरा वेरिएबल इस तरह से मेरी जो डायमेंशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उस वेरिएबल से मुख्तलिफ है जिस वेरिएबल के लिए वो स्केल ऑलरेडी मौजूद है। फिर जब आप ये हो जाएगा तो फिर आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि जिस तरह से आपने आइटम्स को रीफ्रेज किया है, चेंज किया है, वो मेन कंस्ट्रक्ट को जो है वो उस मेन कंस्ट्रक्ट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा हो, और उसके बाद रिडंडेंसी के प्रिंसिपल को आपने फॉलो करना है और आपके जो आइटम्स हैं वो उसमें आइडियली वो क्लियर हो, वो रीडेबल फॉर्म में हो और कंप्लीट हो, कंसाइज हो। आपने लोडेड क्वेश्चन से अवॉइड करना है और आपने बाइसनेस से अवॉइड करना है और नेगेटिव क्वेश्चंस आपने नहीं लिखने कि जिससे किसी की पर्सनालिटी जो है वो अफेक्ट होती हो या फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो अफेक्ट होते हो। ये अब एक मैं आपको एग्जांपल इसकी करके दिखाता हूँ कि एक स्केल है, ये स्केल जो है पहले से मौजूद है लिटरेचर में, बॉडी ऑफ नॉलेज में, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी पे पहले से मौजूद है, उसमें वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन ये इम्प्लाइज इंटेंशन के ऊपर है। अब मैं इसको लेना चाहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी को। अब इम्प्लाइड इंटेंशन के लिए वो बार बार वर्ड यूज कर रहा है, आवर डिपार्टमेंट मेंबर्स वर्क परफॉर्मेंस, आवर डिपार्टमेंट मेंबर्स वर्क परफॉर्मेंस, आवर डिपार्टमेंट मेंबर्स वर्क परफॉर्मेंस। अब मैंने सिंपली इस वर्ड को आवर डिपार्टमेंट मेंबर्स वर्क परफॉर्मेंस को चेंज कर दिया। जहाँ जहाँ ये वर्ड आ रहा था आवर डिपार्टमेंट मेंबर्स वर्क परफॉर्मेंस को, वहाँ मैंने कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर मेगा प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट सेक्टर मेगा प्रोजेक्ट्स। तो ये करने से क्या हुआ है कि मैंने वो जो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट था, जो स्केल था, उसको मैंने अडेप्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है अपने एरिया के लिए। ये जो स्केल था ये एम्प्लॉइज की इंटेंशंस के लिए था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें लेवल जो था उसकी इंटेंशंस को, किसी बंदे की इंटेंशंस को मापने का वो एम्प्लॉय था। तो यहाँ जो मुझे अब ये स्केल बनाना था उसको जो ऑपरेशनल सेटिंग में चाहिए था वो गवर्नमेंट सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट्स की मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने फिर उसको जहाँ जहाँ आवर वर्क परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इंटेंशन महसूस हो रही थी उसको मैंने चेंज कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर मेगा प्रोजेक्ट से, जिस एरिया में मुझे इस वेरिएबल को बनाना है। अब मुझे साथ ये देखना है कि जब मैं इन क्वेश्चंस को रीफ्रेज कर रहा हूँ, अब इसका प्रोसेस है, जब मैं इन क्वेश्चंस को रीफ्रेज कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि क्या मैं कोई सिग्निफिकेंट चेंज कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस में या मैं कोई माइनर चेंज कर रहा हूँ। ये जो मैंने चेंज इसमें किया है ये बिल्कुल माइनर चेंज है कि अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी किसी कस्टमर के लिए बनी होती तो यहाँ आवर डिपार्टमेंट वर्क परफॉर्मेंस की जगह वर्ड कस्टमर लिखा होता हर आइटम में, हर सवाल में। तो और मुझे अगर ये मेजर करना है कस्टमर की जगह वेंडर्स का, तो मैं अडाप्टेशन के लिए जहां जहां उसने कस्टमर का लफ्ज इस्तेमाल किया था वहां मैं वेंडर का लफ्ज इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये बहुत माइनर चेंज है।
इस माइनर चेंज के लिए आपको जस्ट उसको वर्ड चेंज करके और आपने उसको अपने अपोसिस की टेस्टिंग में ले जाना है और कोई प्रोसेस नहीं करना। सिर्फ आपने उसकी क्वेश्चंस की जो वर्ड्स हैं जहां उसका वर्ड यूज हो रहा है कस्टमर या आवर वर्क परफॉर्मेंस, आपने वहां अपना वर्ड यूज करके उसको अडेप्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप कोई सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं, जब आप आइटम्स को रीफ्रेज करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ कोई एक आइटम ही नया ऐड कर दूं, या अगर मैं इन 4 आइटम्स में से, इन 4 सवालों में से कोई एक सवाल ही डिलीट कर दूं और खुद 3 सवाल पूछने के लिए चला जाऊं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। अब ये सिग्निफिकेंट चेंज एक बंदा नहीं कर सकता है, इसके लिए थोड़ा प्रोसेस मजीद लंबा हो जाता है कि मुझे उसके रिस्पॉन्स फॉर्मेट को चेक करना है कि जो मैंने नया सवाल ऐड किया है, जो मैंने डिलीट किया, उसकी वजह से रिस्पॉन्स फॉर्मेट तो नहीं बदला है, या जो मैंने रीफ्रेज किए हैं क्वेश्चंस उसकी वजह से तो रिस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं बदल गया है। फिर मुझे उसकी फेस वैलिडिटी करनी है। बेसिकली जो मैं रीफ्रेजिंग कर रहा होता हूँ तो, और ये जो मैं रिस्पॉन्स फॉर्मेट देख रहा हूँ, ये फेस वैलिडिटी ही है। ये मैं उसको फेस वैलिडिटी वैलिडेट कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक ये सही है गलत है। फेस वैलिडिटी के बाद मैं कंटेंट वैलिडेशन के लिए उसको एक्सपर्ट्स के पास भेज देता हूँ। वो एक्सपर्ट्स एकेडेमिया से होंगे और आपकी फील्ड से रेलेवेंट भी होंगे और आउट ऑफ द फील्ड भी होंगे, पीएचडी स्कॉलर्स भी होंगे, और आप मार्केट से भी कुछ एक्सपर्ट्स को, जो कि उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जिस इंडस्ट्री के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उनसे भी आप इसकी कंटेंट वैलिडेशन शीट जो है वो साइन करवाएंगे। ये बेसिकली फॉर्मेट है कंटेंट वैलिडेशन का। अगर आप इसको देख लें तो इसमें मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये जो सवाल मैंने पूछे हैं इस वेरिएबल के हवाले से, क्या ये परफेक्टली मैच करते हैं, ये सही हैं, या इसमें कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, या ये आइटम डिलीट कर दूं, इस आइटम की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3-4 तरह के आप भी मजीद भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है कि आप एक्सपर्ट से क्या ओपिनियन लेना चाहते हैं। तो ये कंटेंट वैलिडेशन शीट जो है ये आप एक्सपर्ट से साइन करवाएंगे। जब आप सिग्निफिकेंट चेंज करेंगे पहले वाले मौजूद स्केल की, जब वो हो जाएगा तो फिर आप अडॉप्टेड स्केल के लिए उसको स्केल को फाइनलाइज करेंगे और पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग में अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज के अंदर आ गई तो आपको उसके लिए मजीद जो है उसको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने अपोसिस की टेस्टिंग में चले जाएंगे। लेकिन पायलट टेस्टिंग में आपके अडॉप्टेड स्केल की वैल्यूज़ थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ में ना आई, वो वैल्यूज़ यानी कि जो रिलायबिलिटी की वैल्यूज़ है या जो वैलिडिटी की वैल्यूज़ हैं, तो अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ में ना आई तो फिर आपको स्टेप 2 से लेकर स्टेप 7 तक दोबारा उसको परफॉर्म करना है अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो स्केल है वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ के अंदर आ जाए। तो स्कॉलर्स, अगर आपने, ये था इसका प्रोसेस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इस मेजरमेंट स्केल की, और आप इस मेजरमेंट स्केल के लिए जो है वो क्यों एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अडॉप्ट कर रहे हैं या चाहे आप अडेप्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर सुने। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।